गुड मॉर्निंग बडीज, दिस इज वेंकर बडी। स्वागत है आपका वेंकर बडी के एक नए सेशन में। दोस्तों आज हम लोग करेंगे 25 एंड 26 सितंबर 2020 करंट अफेयर्स का रिवीजन, जो कि रहेगा एमसीक्यू के फॉर्म में। शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार वीडियो को देखिए। अगर आपको सही लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देर किए हुए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाए। Department of Biotechnology has partnered with which ministry to initiate the first phase of the training program to strengthen clinical trial research capacity of neighboring countries? तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जिन्होंने पार्टनरशिप किया है कौन से कंपनी के साथ, ताकि जो फर्स्ट फेज ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, जो कि क्लिनिकल ट्रायल होता है रिसर्च के लिए, ठीक है, तो जो हमारे पड़ोसी देश है उनकी जो क्लिनिकल ट्रायल्स है उसको और मजबूत किया जा सके। यह आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। The central government has raised the limit for the use of state disaster response fund from 35% to how much percent to combat COVID-19? तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिन्होंने कि जो हमारे स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड है उनको 35% से बढ़ा के कितना परसेंट कर दिया है, ताकि हम लोग कोविड-19 के खिलाफ लड़ सके। यह आपके 50%। India along with which country has conducted द वाटर पार्टनरशिप फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन? तो इंडिया ने कौन से कंट्री के साथ एक वाटर पार्टनरशिप किया है वाटर कंजर्वेशन के ऊपर? यह है आपके यूनाइटेड स्टेट। रायगढ़ रेलवे स्टेशन which was renamed as a यादाद्री रेलवे स्टेशन is located in which state? तो रायगढ़ रेलवे स्टेशन, जिनका कि नाम बदल के यादाद्री रेलवे स्टेशन रख दिया गया है, वो कौन से स्टेट पे स्थित है? यह आपके तेलंगाना। इंडियाज फर्स्ट कोस्ट गार्ड एकेडमी विल बी एस्टैब्लिश इन विच सिटी? तो इंडिया का पहला कोस्ट गार्ड एकेडमी जहाँ पे भी आपके ट्रेनिंग दिए जाएंगे, ये कौन से सिटी में एस्टैब्लिश किए जाएंगे? यह आपके मैंगलुरु में ये कोस्ट गार्ड एकेडमी एस्टैब्लिश किए जाएंगे। The Airport Authority of India has commenced work on airport expansion in which country? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन से कंट्री में जो है अपना वो एयरपोर्ट जो बनाने का अपना काम शुरू कर दिया है? यह आपके मालदीव्स। Which state government has launched मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन अचौनी रिसेंटली? तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने कि मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन अचौनी नाम का जो है एक स्कीम लॉन्च किया है? यह आपके असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने ये लॉन्च किया है। फाइंड द स्टेट गवर्नमेंट व्हिच हैज इनॉग्रेटेड two major green projects worth around 1226 crore to be set up in collaboration with European Union countries? तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने की दो बड़े ग्रीन प्रोजेक्ट जो है, जिसका की लागत करीब 1226 करोड़ है, वो अपना शुरू किया है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के साथ मिलके? यह है आपके वेस्ट बंगाल। मध्य प्रदेश टारगेट्स हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन इन ऑल रूरल एरियाज अंडर जल जीवन मिशन बाय व्हिच ईयर? तो मध्य प्रदेश ने एक लक्ष्य रखा है कि सारे घर में जो है टैप कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड कराएंगे जल जीवन मिशन के तहत। वो कौन से ईयर तक? यह आपके 2023। Which bank has launched the first of its kind digital facility named SafePay for contactless debit card payment system? तो कौन सा बैंक है जिन्होंने कि अपने तरह का एक पहला आपका कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड बेस्ड पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा है सेफ पे? ये है आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ये लॉन्च किया है। नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसर इंडिया? एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जो है किसको नियुक्त किया गया है? यह आपके सोनू सूद। Find the person who got 1 year extension as the non-executive chairman of Infrastructure Leasing and Financial Services? तो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के एग्जीक्यूटिव एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किनको जो है 1 साल का और एक्सटेंशन दिया गया है? यह आपके उदय कोटक जो कि कोटक महिंद्रा के फाउंडर है। Which PSU has appointed Rajat Sod as new managing director September 2020? तो कौन सा PSU है जिन्होंने की अपॉइंट किया रजत सौद एज ए न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर?
ये आपके एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, जिसको कि हम शॉर्ट में EESL के नाम से जानते हैं। द कृषि भवन लोकेटेड इन व्हिच स्टेट हैज ओन द 10th एनुअल AZ 2020 अवार्ड एज पीपल्स चॉइस विनर अंडर द कैटेगरी ऑफ सोशल गुड। तो कृषि भवन कौन से स्टेट पे स्थित है जिन्होंने की AZ अवार्ड 2020 एज ए पीपल्स चॉइस विनर अंडर कैटेगरी, इस कैटेगरी में जो उन्होंने जीता है अवार्ड, यह आपके उड़ीसा। Who among the following is the part of Time Magazine's 100 most influential people of 2020? टाइम मैगजीन में एक 100 लोगों का प्रभावित करने वाले लोगों का एक लिस्ट आया है, जिसमें कि कौन है इसमें से, यह आपके नरेंद्र मोदी जो कि मोस्ट 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल में जगह अपना बनाए हैं। Who has become the first Indian woman observer to operate from warship? तो कौन सा ऐसा हमारे देश कंट्री का पहला ऐसा वुमेन होगा जिन्होंने की वर्शिप जो है वो ऑपरेट करेंगे? तो यह है आपके बोथ 1 and 2, कुमुदिनी त्यागी और रीति सिंह, ये दोनों जो है हमारे इंडिया के पहले ऐसे महिलाएं जो वर्शिप चलाएंगे। Which edition of World Economic Forum Sustainable Development Impact Summit 2020 was held under the banner realizing a great reset for sustainable development recently? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट 2020 जो कि आपके रियलाइजिंग अ ग्रेट रिसेट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बैनर के तहत इस बार कौन सा इसका एडिशन हुआ है? यह आपके 4th एडिशन। which indigenously developed missile was successfully night test fired from चांदीपुर उड़ीसा? तो कौन सा मिसाइल है जो कि हमारे देश में तैयार किया गया है और रात को ये टेस्ट किया गया था चांदीपुर उड़ीसा में? यह आपके पृथ्वी 2 जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है, हमारे देश में ही तैयार किया गया है। नेम द कंपनी व्हिच एंटर्स इनटू पार्टनरशिप विथ मोमेंटस फॉर इट्स सेकेंड सैटेलाइट लॉन्च? तो कौन सा कंपनी है जिन्होंने की पार्टनरशिप किया है मोमेंटस के साथ अपना दूसरा सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए? यह आपके पिक्सेल कंपनी है, इन्होंने लॉन्च किया है, इन्होंने पार्टनरशिप किया है मोमेंटस के साथ। Which among the following tennis Grand Slam tournament was cancelled due to COVID-19 pandemic in 2020? तो 2020 के COVID-19 के चलते जो है 2020 का जो कौन सा ग्रैंड स्लैम है जिसको कि कैंसिल कर दिया गया है? यह आपके विंबलडन जो है इसको कैंसिल किया गया है कोविड के चलते। The World Maritime Day 2020 was observed on September 24. What is the theme of the World Maritime Day 2020? तो World Maritime Day 2020 जो कि हर साल ऑब्जर्व किया जाता है आपके 24 सितंबर को, तो इस बार इसका थीम क्या रखा गया है? यह आपके सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लैनेट। ई-पीक पहनी इज द मोबाइल ऐप रिलेटेड टू व्हिच स्टेट गवर्नमेंट? तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने ई-पीक पहनी नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? यह आपके महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है ये ऐप। Who has addressed the Fit India dialogue on the first anniversary of Fit India movement? तो फिट इंडिया मूवमेंट जो कि जिसका कि पहला एनिवर्सरी है उसके तहत फिट इंडिया डायलॉग जो है इन्होंने एड्रेस किया है, यह आपके नरेंद्र मोदी। In which state foundation stone for one of the first medical device park in the country was laid recently September 2020? तो कौन सा स्टेट है जहाँ पे भी आपको फर्स्ट मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो उसका फाउंडेशन उसका नींव रखी गई है? यह आपके केरला में ये मेडिकल डिवाइस पार्क की नींव रखी गई है। India has extended financial assistance of 96 crore rupees approx to which country as a post अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन असिस्टेंट? तो इंडिया ने कितने करोड़ का जो है और पैसा दिया है कौन से कंट्री को? तो जो आपके अर्थक्वेक के बाद जो भी उसके रिकंस्ट्रक्शन से काम होंगे उनके लिए, यह आपके नेपाल। Which payments bank has collaborated with fintech partner to introduce near field communication based contactless payment solution for mass transit system? तो कौन सा पेमेंट बैंक है जिन्होंने की पार्टनरशिप किया है फिनटेक कंपनी के साथ, ताकि जो कि NFC बेस्ड जो है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट जो होता है उसको एक लाया गया है? यह आपके फिनो पेमेंट्स बैंक ने जो है ये सिस्टम लाया है।
Which organization released technology vision for cyber security for urban cooperative banks 2023? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कि एक टेक्नोलॉजी विजन पर साइबर सिक्योरिटी लाया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए 20 से 2023 तक? यह है आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये रिलीज किया है। कोटक महिंद्रा बैंक हैज पार्टनर्ड विथ व्हिच आईपीएल टीम एंड लॉन्च माई टीम कार्ड? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने कौन से आईपीएल टीम के साथ पार्टनरशिप किया है और एक माई टीम कार्ड नाम का कार्ड लॉन्च किया है? यह आपके कोलकाता नाइट राइडर्स। Which ministry has signed MOU with herbal industries bodies to promote medical plants cultivation? तो कौन सा मिनिस्ट्री है जिन्होंने कि हर्बल इंडस्ट्री बॉडीज के साथ एक पार्टनरशिप किया है, एक MOU साइन किया है ताकि वो जो मेडिकल प्लांट्स होते हैं उसकी जो खेती है उसके लिए और बढ़ावा दिया जा सके? यह आपके मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। Indian Railways has extended the MOU with which IIT for modernization of railway infrastructure? तो इंडियन रेलवे ने किन के साथ MOU साइन किया, कौन से IIT के साथ MOU साइन किया है ताकि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मॉडर्नाइजेशन का काम है वो हो सके? यह है आपके IIT कानपुर। Name the person who has been appointed as the brand ambassador of Akash Educational Service Limited? तो आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है? यह आपके युवराज सिंह को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड का। Which state has won UN Interagency Task Force Award 2020 for its contribution awards the SDG related to non-communicable diseases? तो आपके यूएन इंटरजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड एक होता है जो कि मिलता है आपके जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसके सही अच्छे मैनेजमेंट को लेकर। तो ये किनको मिला है? ये मिला आपके केरला को ये आपका अवार्ड मिला है। Who has become the first woman fighter pilot of India to fly the Rafale combat aircraft? तो हमारे इंडिया का पहला ऐसा महिला फाइटर पायलट है जो कि राफेल कॉम्बैट एयरपोर्ट उड़ाएगा। उनका नाम क्या है? यह आपके शिवांगी सिंह उनका नाम है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए। आपके मेंस के एग्जाम के लिए जो रिवीजन है वो आपको बहुत अच्छे से हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।